बैक टू द वीडियो और आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कंफ्यूजन जिसके बारे में हम लोग जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि मौसम को लग रहा है कि आज रामनवमी है और मुझे लग रहा है कि कल है। तो हम लोग इसी कंफ्यूजन में है और मौसम कह रहा है कि हम लोग आपसे पूछ लेते हैं कि भाई रामनवमी आज है या अगर है तो हम दोनों की तरफ से रामनवमी की शुभकामनाएं। अगर कल है तो एडवांस में, नहीं आज के लिए एडवांस में। हाँ, आज के लिए एडवांस में। और आज जो वीडियो भी हम लोग देखने जा रहे हैं उसका टाइटल भी रामायण से रिलेटेड है, वीडियो भी जो टॉपिक है वो रामायण से रिलेटेड है। क्या है टॉपिक, पूछे मौसम से। टाइटल है भाई अंटार्कटिका का जिक्र रामायण में, सुग्रीव की चेतावनी, एंशिएंट मिस्ट्रीज हिंदी। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। एक एंशिएंट टेक्स्ट दुनिया के सदर्न एज का वर्णन करता है और साफ चेतावनी देता है कि उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारी ऑन गोइंग सीरीज में रामायण और सुग्रीव के एटलस को समझते हुए एक साफ पैटर्न सामने आने लगा है। जब रामायण को ध्यान से पढ़ा जाता है और बाद की सिंबलिज्म को हटाया जाता है तो ये मिथोलॉजी कम और ज्योग्राफी ज्यादा लगने लगती है। पिछले एपिसोड में हमने ईस्टवर्ड एक्सपीडिशन को फॉलो किया था। वहां हमने देखा कि उसका रूट आइस एज की कोस्ट लाइन्स, आइलैंड चेन्स, अलग अलग एनिमल स्पीसीज और यहाँ तक कि साउथ अमेरिका के कोस्ट पर बने एक बड़े मार्कर से भी काफी हद तक मैच करता है। आज हम साउथ की ओर बढ़ते हैं और इस दिशा में रामायण जो बताती है वो शायद सबसे ज्यादा अनसेटलिंग है, क्योंकि साउथ को किसी नई जगह की तरह एक्सप्लोर करने के लिए नहीं दिखाया गया, इसे एक सीमा के रूप में दिखाया गया है। साउथवर्ड एक्सपीडिशन रामायण की स्टोरी का सबसे अहम हिस्सा है। रावण सीता जी को लेकर साउथ की ओर जाता है। जटायु उस उड़ान की दिशा को देख लेते हैं। रास्ते में माता सीता जी अपने गहने गिरा देती हैं, जिन्हें बाद में वानर सेना ढूंढ लेती है और वहीं उनकी मौजूदगी का सबूत बनता है। हर संकेत साउथ की ओर ही इशारा करता है। इसलिए सुग्रीव अपने सबसे भरोसेमंद और सक्षम लीडर्स को इसी दिशा में भेजते हैं, अंगद, जाम्बवान और हनुमान जी। ये साउथ वाला रास्ता कोई साइड स्टोरी नहीं है, यही पूरी खोज और नतीजे का मेन सेंटर है। सुग्रीव अपनी बात बहुत साफ और सटीक तरीके से शुरू करते हैं। वे दूर या कल्पनात्मक जगहों से शुरुआत नहीं करते, वे सेंट्रल इंडिया से शुरू करते हैं और धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में नदियों के नाम एक एक करके बताते हैं। पहले नर्मदा रिवर, फिर गोदावरी रिवर, उसके बाद कृष्णा रिवर और फिर कावेरी रिवर। ये कोई पोएट्रिक ऑर्डर नहीं है, ये सीधी ज्योग्राफी है। ये नदियाँ मिलकर नॉर्थ से साउथ तक एक नेचुरल रास्ता बनाती हैं। सुग्रीव उसी रास्ते को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे जैसे रूट ज़मीन के आखिरी सिरे के पास पहुंचता है, रास्ता और साफ और सीधा होता जाता है। आगे सुग्रीव साउथ के इलाके की ज़मीन पर खास ध्यान देते हैं। वे मलय पर्वत और महेंद्र पर्वत का नाम लेते हैं। आज हम इन्हें वेस्टर्न घाट्स के सदर्न हिस्से और अगस्त्य मलाई रेंज के रूप में पहचानते हैं। ये कोई कहानी के काल्पनिक पहाड़ नहीं हैं, ये असली और साफ दिखाई देने वाले जियोग्राफिक फीचर्स हैं जो मैदानों से साउथ के आखिरी किनारे तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद सुग्रीव एक बहुत ही सटीक एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल बताते हैं जो पूरे रामायण में सबसे खास मानी जाती है। वे सदर्न ग्रुप से कहते हैं कि जब वे सबसे सदर्न टिप महेंद्रा माउंटेन पर खड़े होंगे तो उन्हें क्षितिज के पास कनोपस चमकता हुआ दिखाई देगा, जैसे सूरज चमकता है। इस तारे को अगास्टिया कहा गया है। आज कनोपस इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों से दिखाई देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पृथ्वी की धुरी के धीरे धीरे बदलने की वजह से लगभग 14,000 साल पहले ये तारा सिर्फ इंडिया के बिल्कुल दक्षिणी किनारे से ही दिखता था। उससे थोड़ा भी नॉर्थ जाने पर ये क्षितिज के ऊपर नहीं उठता था। सिर्फ यही एक ऑब्जर्वेशन इस पूरे वर्णन को एक खास लैटिट्यूड और एक खास समय से जोड़ देता है। इसके बाद सुग्रीव जी एक सीधी सी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि अगस्त्या ऐसा दिखता है जैसे उसका एक पैर पहाड़ पर हो और दूसरा समुद्र में। ये कोई सजावटी कविता नहीं है, ये उस समय के साउथ इंडिया की असली ज्योग्राफी से मेल खाती है जब सी लेवल आज से काफ़ी नीचे था। आज जो हिस्से समुद्र के नीचे हैं तब वे सूखी ज़मीन थे। कोस्ट लाइन और ज़्यादा साउथ तक फैली हुई थी और ज़मीन से समुद्र का बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता था। इस पॉइंट पर मॉडर्न असम्पशंस टूटने लगते हैं। रामायण ये नहीं कहती कि इंडिया वहीं ख़त्म हो जाता है जहाँ आज की शोर लाइन है, बल्कि वो दिखाती है कि साउथ की तरफ पहले ज़मीन आज से कहीं ज़्यादा फैली हुई थी जो आइस एज की जियोग्राफी से मेल खाती है। ऐसे में किसी ब्रिज की कहानी की तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ती। लगभग 14,000 साल पहले श्रीलंका और इंडिया के बीच ज़मीन अपने आप जुड़ी हुई थी। सी लेवल नीचे था
इसलिए समुद्र के नीचे की ज़मीन बाहर थी और दोनों जगहें नेचुरली कनेक्टेड थीं। इसके बाद सुग्रीव लंका के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हैं। वे समझाते हैं कि लंका दक्षिण में समुद्र के पार ज़मीन से थोड़ी दूर स्थित है। वे वहाँ की भूमि और उसकी पहचान भी बताते हैं ताकि वानर सेना उसे आसानी से पहचान सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जब सुग्रीव जी पहली बार श्री राम से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें रावण के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ वही सुग्रीव लंका का सही स्थान जानते हैं। इससे लगता है कि ये कन्फ्यूजन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी है। भरोसा और साथ बनने के बाद ही वह अपनी जानकारी साझा करता है। लेकिन साउथ का ये वर्णन लंका पर खत्म नहीं होता। सुग्रीव इसके बाद और साउथ की ओर बढ़ते हैं। वे आइलैंड्स और समुद्र का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि रास्ता अब मुश्किल होता जा रहा है। ज़मीन कठिन है, समुद्र खतरनाक है। फिर बाकी दिशाओं से अलग सुग्रीव एक साफ चेतावनी देते हैं। वे वानरों से कहते हैं कि एक सीमा के आगे न बढ़ें। वे सबसे साउथ की ज़मीन को पितरों का क्षेत्र बताते हैं जो यामा से जुड़ा है। उस जगह को अंधेरा, खतरनाक और रहने लायक नहीं बताया गया है। वहाँ पहुँचना तो संभव है, लेकिन वहाँ से लौट पाना आसान नहीं है। इसे किसी आफ्टर लाइफ या आध्यात्मिक दुनिया की तरह नहीं बताया गया। इसे एक असली जगह की तरह बताया गया है जहाँ सच में खतरा है। एक ऐसी ज़मीन जो मौजूद तो है लेकिन जहाँ जाना नहीं चाहिए। ये पूरा वर्णन एंटार्क्टिका से मेल खाता है। लगभग 14,000 साल पहले तक एंटार्क्टिका पहले ही एक बहुत कठोर और मुश्किल ज़मीन बन चुका था। चारों तरफ बर्फ़, तेज़ ठंड और पूरा अलगाव। वहाँ रहना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मॉडर्न साइंस बताती है कि बहुत पुराने समय में एंटार्क्टिका के कुछ हिस्से बर्फ़ से ढके नहीं थे। वहाँ नदियाँ भी बहती थीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि एंटार्क्टिका का जिक्र और उसके निशान ऐसे पुराने मैप्स में भी मिलते हैं जो उसकी ऑफिशियल डिस्कवरी से बहुत पहले बनाए गए थे। 1513 में पीरी रेइस, जो एक ऑटोमन एडमिरल था, उसने कई पुराने सोर्सेज को जोड़कर एक वर्ल्ड मैप बनाया। अपनी नोट्स में वह खुद लिखता है कि उसका मैप कई पुराने चार्ट्स से लिया गया था, जिनमें इंडिया, अरेबिया और कुछ बहुत प्राचीन सोर्सेज शामिल थे जो आज मौजूद भी नहीं हैं। उस मैप में दक्षिण की तरफ एक बड़ा कॉन्टिनेंट दिखाया गया है जो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ लगता है। उसकी कोस्ट लाइन्स और नदियाँ साफ पहचानी जा सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे फीचर्स तभी दिख सकते थे जब एंटार्क्टिका बर्फ से ढका न हो। कुछ दशकों बाद 1531 में फ्रेंच मैथमेटिशियन और कार्टोग्राफर ओरोन्टियस फिनेउस ने एक और वर्ल्ड मैप बनाया। इस मैप में भी साउथ की तरफ एक बड़ा कॉन्टिनेंट दिखाया गया है जिसकी कोस्ट लाइन्स और अंदर बहने वाली नदियाँ साफ दिखाई देती हैं। उस समय एंटार्क्टिका की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। वहाँ तक पहुँचने या उसे सर्वे करने के लिए कोई एक्सपीडिशन मौजूद नहीं थी। मैपिंग करना तो दूर की बात थी। फिर भी उस मैप की ज्योग्राफी काफ़ी हद तक वैसी ही लगती है जैसी मॉडर्न रडार इमेजिंग ने बाद में बर्फ़ के नीचे पाई। ये मैप्स यूं ही नहीं बने। इन्हें बनाने वालों के पास बहुत पुराने सोर्स मौजूद थे। ऐसी जानकारी जो नकल करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। धीरे धीरे उसका असली संदर्भ भले ही खो गया, लेकिन नॉलेज बची रही। यहीं पर सुग्रीव की वार्निंग सबसे अहम हो जाती है। वे साउथ की ज़मीन को जीतने या बसने की जगह की तरह नहीं बताते। वे उसे एक सीमा की तरह दिखाते हैं। एक ऐसी ज़मीन जिसके बारे में लोगों को पता है लेकिन जानबूझकर वहाँ नहीं जाते। यही फ़र्क इन पुराने मैप्स में भी दिखाई देता है। अंटार्कटिका दिखाया गया है लेकिन वहाँ कोई बस्ती नहीं है। जगह को पहचाना गया है लेकिन उसमें प्रवेश नहीं किया गया। सुग्रीव वानरों को वहाँ जाने के लिए नहीं कहते। वे बस बताते हैं कि वह जगह मौजूद है और यहीं रुकने को कहते हैं। रामायण खुद बताती है कि ऐसी जानकारी सुग्रीव को कैसे मिली। श्री राम उनसे पूछते हैं कि उन्हें ये सारे रास्ते कैसे पता हैं। तब सुग्रीव कहते हैं कि एग्जाइल के दौरान जब उन्हें वाली ने सत्ता से हटा दिया था तब उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की। वे कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों को देखा, यहाँ तक कि उसे कई बार घूम भी चुके हैं। इसे चाहे जैसे भी समझें, टेक्स्ट साफ दिखाता है कि उनकी जानकारी उनके अपने सफ़र और अपनी आंखों से देखने से आई है, न कि कल्पना से और न ही किसी डिवाइन मैसेज से। साउथवर्ड एक्सपीडिशन का असली मतलब इससे भी गहरा है। ये दिखाता है कि उस समय लोगों के लिए अर्थ की एक तय सीमा थी और दुनिया उन्हें पहले से पता थी। साउथ कोई इन्फिनिट दिशा नहीं है, उसका एक अंत है और उस अंत के बाद एक ऐसी ज़मीन है जो मौजूद तो है लेकिन ख़तरनाक है, मुश्किल है और जानबूझकर उससे दूर रहा जाता है। अगर आपको ये जर्नी हमारे जितनी ही फैसिनेटिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अवेकेंड एपॉक्स को सब्सक्राइब करें।
तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब हम कोई भी ऐसी वीडियो देखते हैं ना जो आपको सनातन स्क्रिप्चर से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड देखने को मिलती है, तो उसमें बहुत एंशियंट टाइम का जिक्र किया जाता है और आज के मॉडर्न टाइम में जिन चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, आपको उसके आप कह लो कि जो टॉपिक्स हैं या उसके बारे में जानकारी कुछ ना कुछ ऐसा आपको उस टाइम के टेक्स्ट में भी आपको मिलता है और नो डाउट ये चीज़ आपके अंदर और ज़्यादा एक तरह से आप कह लो कि क्यूरियोसिटी लेकर आती है कि उस टाइम पर लोग कैसे चीज़ें करते थे या जो भी एक मीडियम रहता था वो क्या होता था। क्योंकि अभी जैसे बीच में जिक्र किया गया रामायण का, सुग्रीव जी का जिक्र किया गया कि जैसे उनके भाई ने ही उनको जो है तख्त से बाहर कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक सफ़र शुरू किया और उस सफ़र में उन्होंने इन सब चीज़ों को लाइव विटनेस किया और फिर उसको मतलब आप कहीं ना कहीं पर लिख कर रखना या बताना या जिस तरीके से भी वो मेंशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि वाकई में दुनिया बहुत रहस्य भरी है। जब आप जानने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत नई चीज़ों का पता चलता है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप ट्रैवल करते हैं ना खास तौर पर, तो आप दुनिया को एक बहुत अलग तरीके से जो है वो देखते हैं, आपको पता चलता है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। अभी आज की इस वीडियो में देखा जाए तो मुझे जो है ना ये चीज़ भी अच्छी लगी कि रामायण के साथ साथ ना बाकी जो एक्सप्लोरर्स थे, ठीक है ना, उस अपने अपने टाइम के, उनकी बात का भी जो है वो बीच में जिक्र किया गया हुआ है एंटार्क्टिका को लेकर। और उसके साथ साथ जो एक बताया गया कि भाई एंशिएंट टाइम में, क्योंकि हम एक चीज़ सुनते हैं कि टाइम के साथ साथ जो है ना वो समंदर जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि सी लेवल उसका जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। और आप दुनिया के बहुत सारे अगर आज के टाइम पे देखें तो जब एक प्रॉपर मैपिंग की जाती है ज़मीन की, तो बहुत सारे कंट्रीज आप ऐसे देखते हैं कि जो कहा जाता है कि विद टाइम जो है वो पानी के साथ जो है मर्ज हो चुके हुए हैं। और आने वाले टाइम में भी आप एक चीज़ सुनते हैं कि जैसे सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, बर्फ़, ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ और सी लेवल जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, बीच में जो एक और स्टार्स का जो है वो जिक्र किया गया, तो हाँ, टाइम में आप देखते हैं कि पुराने वक्तों में लोग सितारों को देखकर जो है वो अक्सर ट्रैवल जो है वो किया करते थे, बहुत सारी चीज़ें जो है, सांप भी जो है वो लगाया करते थे। और मुझे जहाँ तक याद पड़ा, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें जो है ना वो ट्रैवल करते थे तो वो स्टार्स की दिशा देखते थे कि भाई स्टार्स की दिशा क्या है। तो मतलब प्रॉपर एक नॉलेज रहता था, यानी कि बहुत सारे नो डाउट अगर आप पुराने वक्तों में देखें ज्ञानी लोग थे जिनके पास नॉलेज था और उनको पता होता था कि भाई अगर आज ये चीज़ यहाँ पर है तो इसका क्या मतलब है, तारों की दिशा क्या है। अभी वैसे आज के टाइम में भी आप देखो तो जैसे उन्होंने चमकते हुए तारे की बात की, तो आज भी आपको वाकई में नजर आता है कि एक सितारा ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा वो डिफरेंट और चमकता हुआ नजर आता है। अब उसके पीछे क्या राज है वो, क्योंकि हमारे उतना नॉलेज नहीं, इतना पता नहीं होता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब देखते हो तो आप शायद वो ज़मीन ने अपनी जगह जो है वो यानी कि मूवमेंट, नहीं मूवमेंट, यानी कि वो थोड़ा सा जो है ना पहले अगर इस तरह नहीं पोजीशन नहीं कहेंगे, यानी कि थोड़ा सा उसने अपने आप को सीधा किया है। आई डोंट नो, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि धरती ने की मतलब क्या पोजीशन जो है वो किस तरह कि किस दिशा में गई है, क्या हुआ है जिसकी वजह से, मतलब जैसे उन्होंने इस वीडियो में डिस्कस किया था, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, गुड बाय।